साथ दे ना दें, जुडिशरी में जो ब्लंडर चल रहे हैं, चानौत में जो एफआईआर हुई है, मोगली से छुटकारा कैसे पाएं, आरबीआई ने क्या ब्लंडर किया। और मैं आज एक नोट आपके सामने फाड़ कर दिखाऊंगा जो कि आप कानून के हिसाब से फाड़ नहीं सकते यदि वो भारत की मुद्रा है तो, और आपके ऊपर बहुत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। ये जो नोट आपको दिखाई दे रहा है, इस नोट का नंबर है 17U448926। मैं आप सबके सामने इस नोट के बहुत सारे टुकड़े करूंगा, क्योंकि नोट फाड़ना, उसको गंदा करना, उसके ऊपर रंग लगाना, उस पर लिखना, और नोट नहीं, एक्चुअली मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा का नुकसान करना, ये आजीवन कारावास तक की सजा की कैटेगरी में आता है। बाराबंकी में तो एचपीवी वैक्सीन की डोज और पंजाब की टीम का गठन, ये सब आपको बता ही रहा हूं कि ये मुद्दे हैं। लेकिन मुद्रा के साथ छेड़खानी करने में आजीवन कारावास तक की सजा है। तो मुझे लगा कि ये मुद्रा है या कुछ और है, अगर इसकी टेस्टिंग की जाए तो इसका क्या तरीका निकलेगा। मुझे लगा कि इसका एक ही तरीका है कि हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई हम इसे फाड़ेंगे। आप सब लोगों को मेरा नाम पता है, मैं पुलिस वालों को भी पता है, गृह मंत्रालय को भी पता है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सबको पता है। देवेंद्र बल्हारा, सुपुत्र श्री नफे सिंह बल्हारा, गांव व डाकखाना फफड़ाना, PHARANA, स्पेलिंग भी बता देता हूँ, तहसील असंध, जिला करनाल, और पिन कोड है 132039, और मिस्ड कॉल नंबर 9518170000। तो आप जो हैं इस नंबर पर, इस एड्रेस पर, इस नाम से जो बीजेपी वाले हैं, सरकार वाले हैं, वित्त मंत्रालय वाले हैं, वो मुकदमा कर सकते हैं। मुकदमे के लिए मैं ये आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इस बैंक नोट को फाड़ूंगा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये भारत की मुद्रा नहीं है, ये भारत की मुद्रा का लीगल टेंडर है। अगर ये वैध रुपया है, ये लीगल मनी है, तो इसको फाड़ने का मुकदमा मेरे ऊपर होना चाहिए, और उस मुकदमे में हम ये साबित करेंगे कि ये अवैध है मुद्रा, जो वित्त मंत्रालय ने हमको बताया। ये नोट, मतलब मुद्रा वैध है भारत की, ये नोट अवैध है, ये नकली है। तो नकली नोट को फाड़ने का तो कोई मुकदमा नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे कि इस नोट को फाड़ने का मुकदमा होगा कि नहीं होगा। पहले ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपके सामने इस नोट को हम फाड़ के दिखाएंगे। बाराबंकी में एचपीवी वैक्सीन की 3 डोज का फरमान आ गया है, जिसमें माँ बाप को सिर्फ इतना ही कहना है, कोई भी आ जाए कि पीपीसीटी ग्रुप का डेटा हमको बताओ, सेफ्टी का सबूत का कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो हमें बताए। पीपीसीटी, प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा अनसेफ है। ये पहले 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर 15 लाख, अभी उस डॉक्टर को 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने, और साथ में 3 लाख हम ऐड कर देंगे, साथ में 1 लाख उसको मिलेगा जो उस डॉक्टर को लेके आएगा, मिलाएगा, जो प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ग्रुप का डाटा बता देगा, कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का, जो ये साबित करता है कि ये वैक्सीन सेफ है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं है, 100% सेफ है। वो एक जाखड़ अपना डॉक्टर हुआ करता था, वो लिखता है, पहले डॉक्टर बीआरसी पे भी लिखता है, वैक्सीन वालों पे भी लिखता है, बोलता है मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा अगर मेरे उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो। सारी वीडियो डिलीट करके भाग गया वो डॉक्टर एमबीबीएस वाला, आईएमए की बेइज्जती करा रहा है, सारे डब्ल्यूएचओ की बेइज्जती करा रहा है। ऐसे डॉक्टरों को तुम लोग पाल के रखते हो और उनके भरोसे पर अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हो। बच्चों को लगने वाली वैक्सीन, बड़ों को लगने वाली कोई भी वैक्सीन सेफ है, उसका डिटेल, उसका आपको सबूत तो देना पड़ेगा, या अपने बच्चों को बलि का बकरा ऐसे ही बना दोगे किसी के भी आगे सौंप करके। ये समझना आया हमारे को, ये बताना है। दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी अपना उसके ऊपर क्या चल रहा है और आरबीआई के जो ब्लंडर हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो जो है कंप्लीट शेयर करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों की जानकारी, बहुत से लोगों तक इसकी बात जाएगी। पंजाब टीम का गठन हम लोग जिलावार मीटिंग कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी इसमें मिलेगी आपको। तो पंजाब से कोई साथी है, अच्छा, हिमाचल में भी हम 24, 25, 26 को रोडू में, शिमला से आगे 100 किलोमीटर, हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो शिमला, मतलब इन ट्रेनिंग्स में जो आएंगे साथी, वो शिमला में भी आ सकते हैं। 14, 15, 16 तारीख को हम लोग जून में जींद के जुलाना में अग्रवाल धर्मशाला में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको आना है। मतलब
इसमें तो हर जिले से जो अपने एसटीएल्स हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे, अपने लोगों से शेयर कराइएगा, बताइएगा, साथ ही साथ अपनी वीडियो बनाइएगा 14, 15, 16 के लिए, और हम लाइव आना शुरू करेंगे जिसमें हम टारगेट रखेंगे कि लाइव जो आने वाले लोग हैं जो 14, 15, 16 को आएंगे वो अगले एक लाइव में जो हम आधे घंटे का लाइव चलेंगे, क्या जितने कंफर्म हो जाएंगे वो लोग आधे घंटे के लिए लाइव में जुड़ सकते हैं इमीडिएटली, ताकि लोगों तक मैसेज स्प्रेड हो सके। जो हमने तालकटोरा में जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जो काफी सक्सेसफुल रहता है कि मैसेज नहीं जाता है। बहुत से लोग अभी आते हैं मेरे पास, कल अपने वकील साहब का, त्यागी साहब का फोन आया यमुनानगर से कि बलारा जी आप यमुनानगर आए और हमें बताया भी नहीं, और हम आते अपने साथियों को लेकर के, वकीलों को लेकर के, तो वो रहता है पंजाब में कोई साथी है तो उसको भी खबर कर देनी है आपने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ में पता लग जाए उनको और वो आ जाए जो जुड़ना चाहते हैं आपस में सब साथियों का। तो ये और ब्लूटूथ हेडफोन्स, ईयरफोन्स आपके दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ लोग जो हैं बहुत खुश होकर के इस तरह के वो हेडफोन, मैंने आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर और उधर आपके आसपास में, जो इस तरह के एयरपोर्ट्स लगा के कानों में डाल के रखते हैं और 24 घंटे ही रखते हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग वो सिर के ऊपर लगा के रखते हैं। नए बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न दिखने के चक्कर में, आपने देखा होगा जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और अमीर लोग अपने आप को कहते हैं, कोई भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करता है, वो यूज करते हैं लैंडलाइन फोन या एयरपोर्ट्स हेडफोन भी यूज करते हैं तो वायर वाला यूज करते हैं, वायरलेस यूज नहीं करते हैं। तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे। सोनम वांगचुक भी आ रहे हैं 6/6/26 को, वो भी आप सब लोगों को बताएंगे कि ये क्या क्या सीन है हमारा, तो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये हमने बता दिया है। कुछ लोग कांग्रेसी जो है इस बात को आरएसएस की टीम का और बीजेपी का षड्यंत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो बीजेपी का ही एजेंडा है और पक्ष और विपक्ष की भूमिका में ये बैठना चाहते हैं। और सोनम वांगचुक जो है, अगली बार हो सकता है कि अगला अन्ना हजारे सोनम वांगचुक को बनाया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो देश के युवाओं का गुस्सा एक सार्केस्टिक वे में, एक सटायर के रूप में आया था, जिसको सीरियस ले लिया बहुत से लोगों ने और जिसको सीरियस बना दिया कुछ मुद्दों ने, जो कि इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिना ग्राउंड पे बात किए, लोगों की जाने बिना कुछ लोग ठेकेदार बन जाते हैं। यही प्रथा समाज के अंदर फिर आने वाले समय में पूरे सिस्टम को खराब करती है। इसलिए आरएसएस के लोगों की एक खासियत है, अपना मोर्चा जब बना था तो आरएसएस के बहुत से लोग इंटरनली घुस गए थे। हमने सिंपल एक ही बात कही कि पहले आप काम करोगे, पहले आप समाज में जाओगे, सोसाइटी में आप किस एंगल से जा रहे हो, वहां से क्या ले रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, इस चीज का इवैल्यूएशन आप खुद करोगे। आप इस मुद्दे पर टिक सकते हो तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, और नहीं टिक सकते हो तो हम आपके साथ नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और फिर आप धीरे धीरे, जो मोर्चे की विचारधारा से जुड़े लोग थे वो अपने आप मोर्चे में रह गए, जिनको कुछ और चाहिए था वो अपने आप चले गए। उन्होंने अपने नए ग्रुप बनाए, नया काम किया और कुछ किया, वो सब अपना अपना तरीके से काम कर ही रहे हैं। कुछ वकील हैं जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा चालू करी थी, वो अपना लूटने का धंधा उनका चालू हुआ है, लोग बच रहे हैं। हमने कहा कि यार फ्री में आवेदन लगाने से भी लोग बच रहे हैं, पैसा देकर भी बच रहे हैं, तो फ्री में लगा करके इकट्ठे हो जाओ ना। जरूरी है क्या किसी के यहाँ लुटना? आप वकील को दे रहे हो, वकील के ऊपर निर्भर हो, वकील बिक गया तो सब बिक गया। आप खुद सीख लो ना सारा का सारा मोर्चे में आकर के। हम सब कुछ सिखाने करके आपको मजबूत करने के पक्ष में रहते हैं। वो लोग जल्दी, जिनको रिजल्ट चाहिए, उनके उस जल्दबाजी का फायदा उठा करके उन लोगों को लूटने का काम करते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते, सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं रहता है। तो आरएसएस के लोग हमारे यहाँ आए और भाग गए, चले गए, यहाँ घुसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कम्युनिस्ट और आरएसएस वाले, जहां भी आंदोलन होता है, लोग होता है, स्टेज और माइक के लिए उनको तड़प रहती है, वो वहां बोल करके अपने एजेंडे को लोगों के दिमाग में प्लांट करने का सबसे बड़ा काम करते हैं। और उसके बाद जब निर्णय उनके हिसाब से ना हो रहा हो, बोलने में उनको ना दिया जाए और किसी भी तरह से, तो वहीं पर वो पूरे के पूरे मूवमेंट को खराब करने की दिशा में काम करते हैं। इसलिए इन लोगों से बचाव हमारा रहे। हम पहले से बता रहे हैं, कोई अपने आप को कामरेड कहता है, कोई अपना कोई राइट विंग या लेफ्ट विंग वाला है, कोई कांग्रेसी है, कोई कुछ भी, किसी भी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है, तो भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे आसपास भी मत आना। आखिर में आपका हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा प्योर जो टारगेट है वो पावर को अपने हाथ में ना रख करके जनता के हाथ में लेकर के जाना है, समझ के द्वारा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो
अगर सबसे पहला टॉपिक ये ले लेते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, कि आप इस मोगली से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा की सरकार जाना मुश्किल है, नरेंद्र मोदी को हटाना मुश्किल है। जबकि आप उसके नज़दीक जाएंगे अगर, बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है वो, उसको कुछ भी नहीं पता है कि काम कैसे करना है। उसको सीआईए की तरफ से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होता है कि तुम्हें अब वहाँ जाना है, उससे मिल के आना है। कुछ धंधा वो अपना सेट करके आता है, अडानी के धंधे सेट करने के बहाने विदेशों में, वरना आज तक कभी उसने वहाँ से आने के बाद ये शेयर नहीं किया कि मैंने कौन सा डील वहाँ किया, उससे देश को क्या फ़ायदा होगा और इसके क्या नियम। बस जाता है और घूम के आ जाता है। बस वीडियो आती है कि वहाँ मोगली मोगली के नारे लग रहे हैं, इससे ज़्यादा का वहाँ कोई प्रोविज़न नहीं होता। तो आप इसको कैसे भगा सकते हैं, ये गांव के लेवल पर समझ की बात है। आपको ये देखना होगा कि ये करना क्या चाहते हैं, टोटल कंट्रोल और टोटल सर्वेलेंस के साथ में। यानी कि आपकी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र हो, पैसा कहाँ खर्च करते हो, जाते कहाँ हो, आते कहाँ हो, किससे मिलते हो, लोकेशन क्या है, और आपके मतलब किन किन चीज़ों की कैसी आदतें हैं, आपका फ़ोन, कितने पैदल चलते हो, कितना गाड़ी से चलते हो, वो सारा कुछ। और फिर टोटल कंट्रोल, इसमें सोशल जो ये हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 17, इनके बहाने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, और एजेंडा 2030 और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये दोनों को किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं। और जो टारगेट दिए गए हैं नरेंद्र मोदी को, इसको समझिएगा आप। टारगेट है लॉ पे कंट्रोल करना। लॉ मतलब है लैंड, एयर और वाटर पे कंट्रोल करना बेसिकली। ये इसी का अर्थ है कि लॉ का राज है। लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए, वैसे कानून जो धरती का होना चाहिए, पर ये लोग सी लॉ से चलते हैं, उसका अलग वीडियो बनाएंगे हम। इस पे टोटल कंट्रोल करना है। यहाँ पर डिजिटलाइज किया जा रहा है, इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। पानी के कनेक्शन और हवा को खराब किया जा रहा है। पानी के कनेक्शन आधार के साथ जोड़े जा रहे हैं और लैंड को भी ऑनलाइन करके उन इजराइलियों के हाथ में दिया जा रहा है। पूरा सर्वर डेटा उनके पास ही है। फूड को कंट्रोल करना, यानी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और उसके जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन की, ट्रैक्टर की, पेट्रोल डीजल, वो सारा कंट्रोल हो गया तो किसान का फूड कंट्रोल हो जाएगा देश का। एफसीआई के पास अब गोदाम में नहीं है तो सारे साइलोज, जो बड़े अमीरों के साइलोज हैं, उसके अंदर पड़ा हुआ है। पैसे को पैसे को कंट्रोल करना, आपकी जेब में बैंक का ये नोट है, मान लो, कम से कम रिप्रेजेंटेटिव है तो फर्जी है तो नकली है, लेकिन फिर भी ये मुद्रा का कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके ऊपर कम से कम वादा तो लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वहां तो ये भी नहीं लिखा होगा आने वाले समय में। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में तो जो क्रेडिट स्कोर में लेकर के आना है, सोशल क्रेडिट स्कोर बनाना है, जिसका क्रेडिट स्कोर आज के टाइम पे सिबिल के नाम से जाना जाता है। सिबिल एक कंपनी है जिसका स्कोर है, उसी के हिसाब से ये सारा कुछ चल रहा है। फिर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों के ऊपर जीपीएस टैग लगाना, और चाहे टोल लेने के बहाने ही सही, लेकिन वो जीपीएस वाला मूवमेंट वाली टैग लगाना, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिनके अंदर किल स्विच का बटन हो, ऐसी गाड़ियां यूज करना, ये सारा का सारा भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल रियलिटी से चलाने का तैयारी चल रही है। इसीलिए प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को प्रमोशन देकर के हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में भेजा जा रहा है, और प्राइमरी स्कूलों की पोस्ट नहीं भरी जा रही है, तो प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में देना बहुत आसान हो जाएगा, जहां पर डिजिटलाइज तरीके से या तो रोबोट पढ़ाएगा, या कंप्यूटर से या टीवी से पढ़ाया जाएगा, या वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे, जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वो वर्चुअल रियलिटी के क्लासरूम के लिए एक तरह से तैयार है। बेसिकली आम आदमी पार्टी बीजेपी के एजेंडा को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडास को पुश करने में सबसे ज्यादा योगदान दे रही है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेडिसिन पे कंट्रोल करने के लिए हमारे जंगलों को काट रहे हैं। जो इंडिजीनियस प्लांट है, जो पुराने पेड़ हैं, औषधीय पौधे हैं, जैसे भांग है, अफीम है, उसकी खेती नहीं करने देते हैं, बल्कि भांग अगर कहीं किनारे पर भी हो तो छिड़क करके एंडोसल्फान वगैरह, तो उसको खराब कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। एनर्जी पे कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा बिजली प्राइवेटाइज कर दी है, विद्युत निगम सारे के सारे प्राइवेट हो गए हैं, सरकारी हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। और सोलर सारा का सारा प्राइवेट हाथों में है, विंड एनर्जी प्राइवेट हाथों में है, डैम को प्राइवेट करने जा रहे हैं, नदियों को प्राइवेट देने जा रहे हैं। यहां तक कि देश के अंदर, भारत के अंदर बारिश कौन कराएगा, कैसे कराएगा, कब कराएगा, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट और उसका सर्वाधिकार, उसके जो राइट्स हैं, वो भी बिल गेट्स ने खरीद लिए हैं। तो आपके यहाँ पर बारिश होगी कि नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, ये सब कुछ भी वही लोग तय करेंगे। मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा, ऑनलाइन चालान, ये सब कुछ कंट्रोल इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए है। बिजनेस करेगा एआई और रोबोटिक्स, आपने देखा होगा।
एआई से जो ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो सारा ऑटोमेटेड मोशन पे ऑटोमेटेड लेके जा रहे हैं, तो आदमी के दिमाग को सुस्त रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, डेड रखने के लिए इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर चीज जो है वो रेंटल हो जाए। जैसे एंटरटेनमेंट आपका रेंटल हो गया, पहले आपके पास कैसेट होती थी, सीडी प्लेयर होता था, आप कैसेट को जितनी बार मर्जी सुन सकते हैं। अब आपको गाने के लिए हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिल्म देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, नाटक देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। पहले एक बार एंटीना लगाया, बात खत्म हो गई। अब आपको सेटअप बॉक्स लगाना पड़ता है या फिर सैटेलाइट का थ्रू, जिसमें आपको हर महीने रेंट देना पड़ता है। अपनी गाड़ी चलाना मुश्किल है, लेकिन रेंट पे चलाना, किसी भी गाड़ी को बुक करना आसान है, वो खर्चा थोड़ा पड़ता है। और अपने घर में रहना बहुत मुश्किल रह रहा है, लेकिन किराए के घर में रहना आसान है। इस तरह की वो कल्चर बना रहे हैं कि आपको हर चीज किराए पर मिल जाए। अब तो आजकल तो आपने देखा होगा, शादी ब्याह में रूठने मनाने के लिए फूफा और जीजा भी किराए पर मिलने चालू हो गए हैं, पुलिस भी किराए पर मिलनी चालू हो गई है। साथ में आपने देखा होगा कि नाचने के लिए डांसर भी किराए पर मिल जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी भांड भी किराए पर मिलते हैं। तो ये सारा कुछ काम वो कर ही रहे हैं। एंटरटेनमेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बस, रेल। बस को भी ये लोग जैसे सरकारी जो रोडवेज है उसको खत्म करके प्राइवेट करने की योजना चल ही रही है ऑलरेडी, और रेल को भी खत्म करने की योजना चल रही है। रेलवे का आपने देखा होगा, बुकिंग नहीं होती है, आपको बुकिंग नहीं मिलेगी और खाली जाती है रेल। मतलब उधर वेटिंग में चल रहा है लेकिन उधर खाली चल रही है। तत्काल में भी नहीं होगी बुकिंग, उस टाइम पे सर्वर डाउन हो जाएगा। प्रीमियम तत्काल में आपको महंगी टिकट्स लेनी पड़ेंगी, और एयरपोर्ट तो उन्हीं के हैं ही है, बल्कि समुद्री जहाज से चलना कितना मुश्किल हो गया। ये सारा का सारा प्राइवेट हाथों में दे करके फिर एक कार्ड आएगा जिससे पेमेंट हो जाएगी, यूपीआई वाला कार्ड। वन कार्ड अभी फिलहाल है, जैसे मेट्रो कहीं भी है पूरे देश के अंदर, मेट्रो के गेट के ऊपर ही वो लोग वो लगाने वाले हैं स्कैनर की। आपने अगर सरकार से खिलाफ कुछ बोला हुआ है, आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो आपको रोक दिया जाए। इस तरह से टोटल कंट्रोल करने की तैयारी इन लोगों की चल रही है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। आरबीआई का ब्लंडर जो मैंने आपको बताया था, 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया है। बेचने का पर्पस ये है बेसिकली भारत से बाहर भेजना है। सिंपल फंडा इतना सा है, आपको समझना है कि देश के अंदर आरबीआई के पास कोई पैसा उसे रखना नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज नाम का ड्रामा है टोटल, क्योंकि जिस दिन डॉलर गया उस दिन भारत की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई और उसी दिन देश कंगाल हो जाएगा। फिर आपका मंदिरों का सोना, आपके घरों का सोना, आपका जितना भी प्रॉपर्टी और सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल करने के लिए अपने पास ले जाएगा। लोग कह देंगे अरे ये किसके लिए लेके जा रहा है, ना औलाद है ना कुछ है, देश के लिए तो कर रहा है। देश के लिए देश का सत्यानाश करने वाला पहला प्रधानमंत्री देखा भैया हमने, तो आपने देखा होगा तो पता नहीं। ऐसा आदमी है जिसने मैं इस पे लिख रहा था कि वो अपने एमपीज को सलाह दे रहा है कि गर्मी बहुत है, पानी पीना है। इसका मतलब क्या समझते हो कि वो पूरे देश को ये बताना चाह रहा है कि मैंने जो चुनकर भेजे हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर जो मेरी पार्टी से आए हैं, वो बता रहा है कि वो इतने गधे हैं जिनको गर्मी में पानी पीना भी नहीं आता, जिनको कहना पड़ता है कि पानी पी लिया करो। अब मुद्रा के छेड़छाड़ पे बात आती है। मुद्रा के साथ यदि मैं छेड़छाड़ करूंगा, उसको क्षत विक्षत करूंगा, उसको लिखूंगा, उसको कलर करूंगा, उसके ऊपर लिखूंगा, फाड़ूंगा, जलाऊंगा, या उसके साथ कोई भी छेड़खानी करूंगा, तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि ये मुद्रा है, यदि ये भारत की मुद्रा है, ये नोट जो बैंक नोट है 10 रुपए का, यदि ये भारत की मुद्रा है, तो इसके लिए भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मैं आप सबके सामने इस 10 रुपए का बलिदान कर रहा हूं, मैं इस नोट को फाड़ रहा हूं। एक टुकड़े से फाड़ने से काम चल जाए तो आप बताइए, अगर इसके और 2 टुकड़े करने हैं तो उसके और 2 टुकड़े भी किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतने से टुकड़ा बहुत है, 10, 20, 50 टुकड़े करूंगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार फाड़ना भी उतना ही है। आदमी जब एक चाकू से मर ही गया है या एक गोली से मर ही गया, उसके ऊपर 50 गोलियां और दागोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं गुजारिश करूंगा वित्त मंत्रालय से या किसी बीजेपी के आदमी से या किसी हरामी से बैंक वाले से जो ये मुकदमा दर्ज कराए मेरे ऊपर कि भैया इसने मुद्रा के साथ छेड़छाड़ की है। मैं कह रहा हूं ये बैंक नोट है और ये फर्जी है, ये नकली। अगर ये नकली होगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यदि असली होगा तो मुकदमा दर्ज होगा। यदि वो इसे असली कहेंगे, मुकदमा दर्ज होकर साबित होगा, और मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। साबित करने की औकात इनकी है नहीं है, क्योंकि आपने साबित करने वाली बात पे तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक आगे आएगा। मतलब जुडिशरी ने जो ब्लंडर किया हुआ है, जुडिशरी ने जो सत्यानाश किया हुआ है, उसका एक सबूत मैं आपको आगे दूंगा, बल्कि दे ही देता हूं। ये सबूत है, ये अभी यूपी के अंदर एक केस आया है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर बिहार में, सॉरी वैशाली की कोर्ट ने एक 85 साल के दीप राय को सजा दी है, इम्प्रिजनमेंट की, मतलब कठोर सजा दी है। और वो 85 साल का है, बेचारे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, इतना सिंगल हड्डी खाने, उस बस शरीर में कुछ बचा नहीं है। और वो कह रहे हैं उसको ना अभी वो, क्योंकि रिगरस जो कठोर सजा है वो नहीं सहन कर पाएगा,
और उसके ऊपर जो केस हुआ था 35 साल पुराना केस है, जिसमें आज उसमें अब मतलब सजा आई है जून के महीने में। आप सोच कर देखिए, मई में या जून में, आप सोच कर देखिए कि 35 साल बाद किसी मुकदमे का फैसला आया। 1991 में एफआईआर दर्ज हुई, 1993 में चार्जशीट हुआ और 2011 में चार्ज फ्रेम हुए। ये देख सकते हो आप कि ये हमारी जुडिशरी का हाल है। ये जिन लोगों को इसके साथ में, उनके साथ में हुआ है, सजा हुई है, 50 साल के जगदीश राय, 59 साल के उड़केश्वर राय, 60 साल के नरेश राय और 62 साल के नाकेश्वर राय कि मतलब वो आर्म्स एक्ट में और जान से मारने की धमकी कोशिश में, मतलब गोली जलाई होगी या तो, और वो टल गई होगी, लगी नहीं होगी, तो हत्या के कोशिश के मुकदमा में ये हुआ था। उस वक्त ये भाई 50 साल के, 15 साल के थे, ये 24 साल के, ये 25 के, ये 27 साल के जब इनके ऊपर एफआईआर हुई। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जवानी, पूरी जवानी जो है इन्होंने अपनी भोग ली है। अब ये बिल्कुल मरने की कगार में, 85 साल की उम्र में बेचारा, उस टाइम पे कितने साल के रहे होंगे ये 85 साल वाले, 35 साल पहले 50 साल के रहे होंगे ये, तो 50 साल की उम्र, लगभग मेरी 46 साल उम्र है, तो 4 साल बाद मतलब अगर मैं कोई इस तरह का कांड कर दूं तो मरने से जस्ट पहले मुझे जेल डाल दी जाएगी। तो वो समाज में कोई मैसेज मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई गया होगा इतने साल में। और अभी तो हाई कोर्ट रहता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी रहता है, अभी तो रहता है, मतलब मुकदमे अभी लड़ सकता है वो, अभी बेल पे आ सकते हैं और बाद में मर जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इस खेल को समझना पड़ेगा। तिवारी जी को कुछ समझना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन लोगों को तो ये सारे तिवारी, पांडे और त्रिवेदी द्विवेदी ही सारे के सारे श्रीवास्तव टाइप के लोग ही, यानी पंडित जी ही बैठे हैं ऊपर, या बढ़िया बैठा होगा। आप जुडिशरी में देखिएगा, जुडिशरी में जज कौन बैठा है, पांडे या मतलब बनिया या ब्राह्मण, यार सिंपल सा फंडा है, पंडित जी बैठे होंगे या फिर लाला जी बैठे होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का खेल चल रहा है। अभी आ जाते हैं उनके ऊपर जो ब्लैक ब्रेन बैरियर को तोड़ने का काम करता है। ब्लैक ब्रेन बैरियर अपने दिमाग के अंदर एक झिल्ली की किस्म की तरह होता है जो टॉक्सिन्स को शरीर में आने नहीं देता है, दिमाग में नहीं आने देता है। हैवी मेटल्स, केमिकल वेस्ट और वायरस दिमाग में ना घुस जाए, इसके लिए रहता है। और उसको तोड़ने का जो काम है वो तब होता है जब दिमाग हीट हो जाए, जब गर्म हो जाए, दिमाग की गर्मी बढ़ जाए। और ये जो हेडफोन्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तो नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत, आपने देखा होगा, मैंने, मुझे कभी नहीं देखा होगा आपने, ये जब आप कान के अंदर इसको डाल देते हैं तो वो इसकी जो माइक्रोवेव की तरह ये काम करता है बेसिकली, तो वो हीटिंग का काम कर रहा है शरीर को। फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है, पर चूंकि कान के साथ बिल्कुल डिस्टेंस जीरो है, दिमाग के साथ, खोपड़ी के साथ बिल्कुल टच में है, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा आपके दिमाग के ऊपर एक अजीब सा, मतलब जैसे वो रहता है, भारीपन सा रहता है, सिरदर्द, एमनीशिया, एमनीशिया के लिए, अल्जाइमर्स के लिए बहुत खतरनाक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रहता है ये ब्लूटूथ का, जो कि दिमाग को 24 घंटे माइक्रोवेव के जैसा करता है। तो इसलिए मुझे एक चीज़ देखना पड़ता है कि अल्जाइमर्स, यानी जो बहुत भयंकर बीमारी है भूलने वाली, गो स्ट्रेट टू द ग्रे मैटर, जो दिमाग का जो पूरे सिस्टम को देखता होता है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग, हेडेक और मेमोरी लॉस के चांसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है इट्स लाइक द ब्रेन कुकिंग ऑन अ लो हीट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसको भी आपने देखा होगा कि ये कितना बड़ा गेम है, आप इसको समझ पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है। और मैं ये गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, यदि आप लोग इस्तेमाल करते हो और मेरे ऊपर यकीन करते हो कि मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, कि हेडफोन्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। या तो अपने घर के फ़ोन का भी इस्तेमाल, फ़ोन को भी यहाँ सिर के पास रखना, मतलब आप ये समझिए कि कोई 30 सेकंड 60 सेकंड के लिए बात कर ली, बात खत्म हो गई। अगर लंबी 10 से 15 मिनट आपको बात करनी है तो फ़ोन के हेडफोन दूसरे तार वाले यूज़ कीजिए, साइड में रख करके कान पे लगाइए। वो फिर भी सिर्फ कान का पर्दा खराब करेंगे। कान के इतने नज़दीक लाकर कोई भी बात की जाती है ना, हमारा देखो कान डिज़ाइन इस तरीके से है कि दूर भी कोई चीज़ है वो भी सुन जाती है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन्होंने टेलीफोन दिया, मोबाइल दिया, और उस फोन पर वो बिल्कुल कान के बिल्कुल ऐसे टच करना पड़ता है। और ये स्पीकर्स इनके कई बार बहुत ख़राब हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़ोर से देखना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो खोपड़ी के साथ ये टच में रहता है अगर, तो ये समझो कि आपका जो कान के ड्रम है और जो दिमाग है वो दोनों के दोनों खराब होने वाले हैं। तो फोन का इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। फिर भी आप करते हैं, आपने देखा होगा, आप वीडियो में देखेंगे कि हम तो 5-6 फोनों का इस्तेमाल करते हैं, पर सारे बैग में पड़े रहते हैं। दोस्तों ये बात समझनी होगी, मैं उनका कान पे यूज लगा के यूज नहीं करता हूँ,
हेडफोन्स नहीं यूज करते हैं, हम लोग करते हैं कि छोटी मोटी कोई क्लिप सुन ली, कोई ऑडियो सुनने के लिए यूज कर लिया कि आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो। परंतु फोन पे बैंकिंग करना, फोन पर अपनी गाड़ियां बुक करना, फोन पर बहुत लोगों से चैट करना, इट इज नॉट सेफ। बेसिकली आपका प्राइवेट डेटा सारा वहां जा रहा है एल्गोरिदम पे। मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज को उस एंगल से समझ पाएंगे। आई डोंट नो कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो व्हाइट लाइट है ये सारा दिन खराब करने का काम करती रहती है। व्हाइट लाइट का फिल्टर, जो ब्लू लाइट का फिल्टर है, वो चश्मा आपने यूज किया कि नहीं किया आई डोंट नो, पर जिसने भी वो यूज किया है कमेंट में बताइएगा कि भाई वो चश्मा मैंने यूज किया। FIR नंबर 180 और 181 हांसी पुलिस ने दाखिल की है अभी, और इसके अंदर जो हमारे कुछ योद्धाओं के नाम हैं, जिनके नाम इधर देख रहे हैं, अनूप सिंह चानोद, सत्यवान पूर्व सरपंच, हिमांशु सरपंच प्रतिनिधि, दशरथ मलिक, शोभिन बेरवाल, सुरेश कोथ, राहुल, कृष्ण पुनिया, सतीश बुरा, दिलबाग हुड्डा, विशाखा चौधरी, सुदेश कंडेला, रणबीर मलिक, कैलाश मलिक, जगबीर डंडेरी, विकास सिस्सर, सुमेर डाटा, वारिस डाटा, राजू खरड़ और राम कुमार हुड्डा, बिंदर हुड्डा, अभिमन्यु पहाड़, मास्टर प्रताप सिंह बड़छप्पर, धर्मपाल बड़ाला, नसीब प्रधान रामायण टोल कमेटी के, सुमित शौरान, कुलदीप बुरा घिराई से, घोड़ा बयाना, राजीव मलिक हिसार आजाद नगर, बेलीराम फौजी चानोद से और अनिल दुहन। इन लोगों के मुकदमे, इनके नाम पर मुकदमा किया है, जिसमें से मैं 2 नाम तो मैं जानता हूँ, जिसमें एक तो सुदेश कंडेला जो है, जिनको ताई कंडेला के नाम से भी जाना जाता है, कंडेले वाली ताई, और दूसरा जो है सुमित शौरान। ये दोनों वहां पर नहीं थे उस दिन, मुझे एग्जैक्टली मालूम है, और इनका नाम भी इसके अंदर डाला हुआ है। मेरा नाम पता नहीं क्यों नहीं डाला इन्होंने यार, मैं तो कहता होता हूँ यार कम से कम डाला करो, आपको पता चले। अब ये इसमें फंस गए हैं, ये मतलब डिपार्टमेंट फंस गया है। और जिन 2 लोगों ने मुकदमा शिकायतकर्ता बन के शिकायत डाली है उसमें पुलिस में, वो SDO लेवल के हैं। एक उसका PWD वाला है शायद, और एक दूसरा उसका है विद्युत निगम वालों का। तो मुझे लगता है दोनों फंसेंगे ये लोग झूठा मुकदमा दर्ज कराने के चक्कर में। वो भी नहीं थे वहां पर उस वक्त जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और इतने सारे लोग थे, अन्य लिख दिया, अन्य में मतलब किसी को भी लपेटना हो। ये मुकदमे बेसिकली किस लिए किए जाते हैं इसको समझना है आपने। ये सारे के सारे लोग समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर बैठे हैं, परमानेंट बैठे हैं, तो उनकी निशानदेही होती है कि कौन कौन लोग सिस्टम के खिलाफ बोल रहे होते हैं। बाई चांस उनकी मोबाइल की लोकेशन आसपास कहीं की हो, मैं तो हरियाणा की भी नहीं थी, मेरी तो हिमाचल की थी उस दिन की लोकेशन, तो उनकी अगर आसपास की लोकेशन हो, जैसे मेरे जैसा आदमी है और टारगेट पे है सिस्टम के, तो वो लोग मुकदमे में अन्य में डाल देते हैं उसको, मतलब जिसको रगड़ना हो कभी भी। और इस मुकदमे को जैसे अभी कहेंगे तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। गिरफ्तारी के लिए बोला है कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होगी नहीं ये भी तय है, इतने सारे लोग हैं। बल्कि अन्य में जो लिखा है, बाकी लोगों को सबको कहना चाहिए कि हम भी थे भैया, मैं भी कहूँगा मैं भी था उन सब में है। और हर्ष शिकारा का नाम भी नहीं डाला है, जिसके नाम पर बवाल मचा, जिसके भाषण के बाद बवाल मचा था। ये भी उनको, आपको पता ही होगा, शहर वालों के लिए जब उन्होंने बोला था आने वाले टाइम में शहर वर्सेस गांव करने का बहाना भी ये लोग कर रहे हैं। 35 वर्सेस 1 तो करने का बहाना इन्होंने किया ही था। तो ये लोग किस लिए कर रहे हैं, ये इसको समझिएगा आप लोग। ये इसलिए करते हैं कि जैसे चुनाव है और चुनाव में ये आदमी डेंट मार सकता है, ये हम नुकसान कर सकता है, तो इसलिए उस व्यक्ति को लपेटने के लिए चुनाव से जस्ट 6 महीना पहला या 3 महीना पहला ऐसे किसी केस में अंदर डाल दो। जैसे दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल उसकी पूरी टीम को अंदर डाल दिया, कोई बाहर चुनाव को संभालने वाला बचा नहीं। इसलिए इन चीज़ों को संभालने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे, और इसको तैयार करने के लिए आप सब लोगों को पंजाब के लिए तैयार होना होगा। पंजाब में चुनाव है अब की बार, और पंजाब के चुनाव में अपने लोगों को कुछ ऐसे लोगों को ऐसी जगह चिन्हित करनी होगी। मैंने पंजाब का चुनाव मैनेज किया था पहले 2017 का, तो आपको हमारे पास एक्सपीरियंस है, वहाँ के लोगों में अपनी पैठ भी है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2-4 कैंडिडेट इस तरह के चुन सकते हैं जहाँ हम इलेक्शन लड़वाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफिशियली। तो कुछ लोग जो इसमें हिस्सेदार होना चाहते हैं वो लोग इसमें शामिल भी हो सकते हैं। तो आप लोग अगर इस मिशन में आना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप अपना ये नंबर है पंजाब के, जो इनमें पंजाब की हर ज़िले की मीटिंग हम कर रहे हैं, हरियाणा की हमने हर ज़िले की मीटिंग कर ली, और अभी क्योंकि 14, 15, 16 जून को हम लोग मिल रहे हैं जींद में, जुलाना में अपनी जो ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए कि आपको आना है 3 दिन के लिए यदि आप अपने गाँव पर काम करना चाहते हैं। उसकी वीडियो बहुत जल्दी हम लोग जारी करने वाले हैं। ये जो नंबर है पंजाब के लिए हम पहले बता रहे हैं 741988
और 821 ये राजविंदर के पास है और 801 ये सुरेंद्र पाल वर्मा के पास है। ये पंजाब के नंबर हैं। किसी भी भाई को अगर जानना है कि पंजाब में कौन सी तारीख में मीटिंग हो रही है जनता सरकार मोर्चा की, कब हो रही है, कितने बजे हो रही है, कहाँ हो रही है, तो इन दोनों में से किसी को भी व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको ये उसका मैसेज भेज देंगे। 5 जून से लेकर 11 जून तक हम पंजाब के हर जिले को कवर करने की योजना बना रहे हैं। 23 जिले अपने हरियाणा में और 23 ही जिले पंजाब में है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे कि ये मैं एक डेट दी थी मैंने, 5 तारीख वाले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 5 जून 2026 को हम 4 जिले कवर कर रहे हैं, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिलका और फरीदकोट। ये 4 जिले में बठिंडा 7:30 बजे होंगे सुबह, मुक्तसर साहिब 10:30 बजे, फाजिलका में होंगे हम 2 बजे दोपहर को और 5 बजे फरीदकोट में होंगे। यहाँ पर हमने ये जो जगह है वैसे लिख दी, जगह ज़्यादा ले रही थी, लेकिन फ़ोन नंबर दे देते हैं, बस खाली आप लोग नोट कर लो कि आप ये नंबर 821 है, सभी के लिए है। ये बठिंडा से ही है अपने भाई, तो पहला क्योंकि जिला हमने बठिंडा लिया है तो वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो ये नंबर पे आप सारी डिटेल आपको मिली जाएगी। बाकी कौन सा कहाँ है वो भी आपको मैसेज में आ ही जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि 5 तारीख को 4 जिले हैं, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिलका और फरीदकोट। बाकी जगह के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को हम 4 जिले कर रहे हैं, मोगा, फिरोजपुर, तरन साहिब और अमृतसर। 7:30 बजे, 10:30 बजे, 2:30 बजे और 5 बजे शाम को। और एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, पंजाब के साथियों से निवेदन रहेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जो कल्चर है, इस कल्चर में अपने मेहमानों के लिए कुछ हमेशा उनको खाने पिलाने का बड़ा रिवाज रहता है। एक तो स्पेशल तैयारी कोई नहीं करनी है, और मैं चूंकि लिक्विड पे रहूँगा 1 हफ्ते के लिए, हम व्रत पे रहूँगा, तो आप सब लोगों को इस खाने वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है मेरे की, मैं क्या खाऊँगा, कैसा रहूँगा। वो जब हम यात्रा में रहते हैं तो मेरा इसी तरह का वो रहेगा। अभी जो समय चल रहा है वो लिक्विड का ही रहेगा, तो आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कुछ भी अरेंजमेंट्स आप मत करिएगा कहीं ऐसा सोचो। तो मोगा, फिरोजपुर, तरन साहिब और अमृतसर हम 7:30 बजे, 10:30 बजे, 2:30 बजे और 5 बजे। 7 जून को फिर हम रहेंगे गुरदासपुर 7:30 बजे, पठानकोट 10:30 बजे, होशियारपुर 2:30 बजे और जालंधर में 6 बजे शाम को। नंबर ये हमने दिए हुए हैं, इसलिए आप रोक करके स्क्रीनशॉट लेके नंबर ले सकते हो, वहां मैसेज कर सकते हो, इसीलिए स्क्रीन को हम छोड़ रहे हैं। इधर ये नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना उस पर्टिकुलर बंदे को मैसेज कर दो। अदरवाइज 821 वाला वो जो नंबर है और 801 वाला 741 988 821 और 801, ये नंबर तो है ही अपने। तो 7 जून वाला हो गया। फिर 8 जून को हम लोग 4 जिले अपन निपटा रहे हैं, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, रोपड़ और लुधियाना। तो ये नंबर आपको दे ही दिए हैं हमने, 7:30 बजे, 11:30 बजे, 2 बजे और 5:30 बजे। कपूरथला 7:30, नवांशहर 11:30, रूपनगर 2 बजे, लुधियाना 5:30 बजे। आपको जहां भी आपके लिए सूट करता है आपको वहां पहुंच जाना है, बस ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। 9 जून को हम लोग यहाँ, आप ये नंबर देख लीजिए, श्री फतेहगढ़ साहिब हम सुबह 7 बजे होंगे, मोहाली 10 बजे, पटियाला 1:30 बजे और संगरूर 4:30 बजे ये रहेंगे। उसके बाद 11 तारीख को फिर हम लोग मिल रहे हैं। 11 तारीख को यदि मैं आपको बताऊं तो ये हमारा, हाँ सॉरी 10 जून तो रह ही गया था, सॉरी 9 जून तक का हुआ था। तो 10 जून को मलेरकोटला 10:30 बजे और बरनाड़ा 11 बजे और मानसा शाम को दोपहर को 3 बजे। ये खत्म करके फिर जितने लोग रह जाएंगे वो 11 तारीख को 11 जून को 11 बजे सुबह स्टूसी पे आ जाएंगे, जो स्टूडेंट सेंटर है पंजाब यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट सेंटर पे हम लोग बैठे मिलेंगे, वहीं चेयर्स हैं, 94658687 इस नंबर पर आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, यदि आप ये समझ रहे हैं कि भैया हमको अपने साथियों से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, तो ये 2 मुद्दे हो गए अपने चानोत वाले। यहाँ तो फंसेगा ये बंदा, अभी तो क्यों किया है मुकदमा, और लोग ना आ जाएं कहीं, इस तरह की हरकतों से बचने के लिए उनका काम रहता है। और ब्रेन वेव वाला ये मैंने आपको बता दिया, ब्लैक ब्रेन बैरियर्स को तोड़ने के लिए हेडफोन्स हो गया, नोट भी हमने फाड़ के दिखा दिया, आरबीआई का ब्लंडर भी बता दिया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता दी, ये क्यों कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये एजेंडे को खत्म कर दो, आप ऑनलाइन सीबीडीसी का विरोध कर दो, अपने पैसे लेने चालू कर दो, लोन के ऊपर सवाल उठा लो, नोट की वैधता के ऊपर सवाल उठा लो, और ऑनलाइन यानी कंप्यूटर का, इंटरनेट का मिनिमम इस्तेमाल करना चालू कर दो, आधार कार्ड के साथ चीजें जुड़वाना बंद कर दो, और अपने खाने का कम से कम 2 साल का अपना रिकॉर्ड रखो। बचने के, स्वस्थ रहने के लिए
अपना फैमिली डॉक्टर जरूर ले लो। फैमिली डॉक्टर ही बचा, फैमिली सॉरी गलती हो गई बहुत बड़ी। फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली फार्मर, जो आपको असली खाना दे, बना मतलब उगा करके। आपके पास जमीन है तो अपना खाना उगाना खुद सीख लीजिए। और ये सारे के सारे मुद्दे लगभग हमने डिस्कस कर लिए। ऊपर भी कुछ ना कुछ रह तो नहीं गया है, कहीं ऐसा ना हो? नहीं, सॉरी, कुछ नहीं है। तो अभी आप लोगों को ये सारे के सारे मुद्दों पर लगभग हम बोल चुके हैं। आपको इसमें से कौन से मुद्दे पर इंटरेस्ट है? आप पंजाब में आना चाहते हैं, अगली ट्रेनिंग्स में आना चाहते हैं? मैंने आपको बताया 24, 25, 26 को हिमाचल में हम लोग कर रहे हैं। फिर साथ में ये 14, 15, 16 को हमारी जींद में हो रही है। हिमाचल वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंट तो है मतलब हिमाचल के लोगों के लिए, पर इतनी दूर है, अब सबके लिए आना संभव नहीं होगा। परंतु और ट्रैफिक, आजकल जून की ट्रैफिक भी है, जून में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, टूरिस्ट बहुत जाता है हिमाचल में, तो इसलिए भी आपको दिक्कत हो सकती है। पर 14, 15, 16 को जुलाना के जो अग्रवाल धर्मशाला है, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर के आना है। पंजाब में जुड़ने के लिए हमने सारे नंबर और सारे डेट्स आपको बता दिए हैं। आपको कहाँ आना है, किस तरह से आना है, ये तो आप ही तय करेंगे, आप देख लीजिएगा। बाकी जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएंगे उतना ही हमारे